मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम आकर के गीत गाया करते थे, अंताक्षरी किया करते थे, बाबा की सेवा भी करते थे, हंसते बहलते भी थे। उस समय भी बाबा यही कहते थे कि बच्चों, आपको भक्तों की आवाज़ आती है, कितना खोज रहे हैं, कितना भटक रहे हैं। आपको दुखियों की आवाज़ आती है, कितने लोग दुनिया के अंदर जुल्म से दुखी हैं। हम बाबा की बात सुनते थे और जितना कर सकते थे हम और काम भी करते थे, मौज मस्ती भी करते थे और ये भी करते थे। सुबह के वक़्त अमृत वेले उनको कोई दृष्टि दे देते थे। लेकिन बाबा ने कहा था एक वो समय आएगा, ऐसा नाजुक समय आएगा, ऐसा दुख दर्द का समय आएगा जब आपके मुख से गीत निकलेगा ही नहीं, आप गीत गाना भूल जाओगे। और सचमुच मुझे लगभग 2-1 साल पहले बाबा ने प्रेरित किया, टच किया कि बेटा तुम गाना छोड़ दो। और जिस व्यक्ति को गाने का इतना शौक़ हो, इतने गाने याद हो, मैंने कहा इसमें भी कल्याण होगा। मैं तो हर परिस्थिति बाद में आती थी, उसका गाना मेरे सामने आ जाता था, तो मेरी बुद्धि उसमें लगी हुई थी। अब दुनिया के अंदर जब इतना दुख हो, इतने लोग मर रहे हों, इतनी अशांति हो, तो कौन गाएगा। तो इसलिए बाबा ने समय को बदल दिया है। और बाबा कहते हैं अब तो आप खुद ही सारी परिस्थिति को, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा के बच्चे देख रहे हैं। और बाबा तक तो लोगों की इतनी चीख पुकार पहुंच रही है, रहम करो रहम करो। अब बाबा कहते हैं मैं जो रहम करूंगा तो किसके द्वारा करूंगा, मैं आप बच्चों के द्वारा ही करूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक सारे विश्व की समस्या हो गई है और समस्या बढ़ती जा रही है। लोग बड़े हैरान परेशान हैं, मारे मारे फिरते हैं भय से, जैसे कि अपने आप को उन्होंने लॉकअप कर लिया है घरों में, कि अपने रिश्तेदारों को भी टच नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज़ोर से चीखो पुकार पहुंच रही है। और बाबा के बच्चे भी जब कोई ऐसा समाचार सुनते हैं किसी से, तो कितना मन के अंदर रहम आता है, तरस आता है। और फिर अपने ऊपर भी ध्यान जाता है कि वाह बाबा वाह, आपने हमें ऐसा बना दिया कि ऐसी परिस्थिति में भी हम अपने आप को भी संभाले हुए हैं और दूसरों को भी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। तो वर्तमान समय बाबा हमको समय भी दिखा रहा है और बाबा हमको विशेष तौर पे कह रहे हैं कि बच्चों, आपकी सेवा में अब एक मोड़ आ गया, नया मोड़ आ गया है और एक बिल्कुल ही अजीब तरह का मोड़ आ गया, वो हम सब देख रहे हैं। हर चीज़ जो होती है अपने समय पे अच्छी लगती है, लेकिन जब समय बीत जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आज हमको कोई कहे कि तुम प्रोजेक्टर शो करो और किसी जगह जाके प्रोजेक्टर दिखाओ और कमेंट्री करो, तो हम कहेंगे आज तो बड़े बड़े मॉडर्न साधन निकल गए हैं, हमने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम कर दिए, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना लिए, सारे भारत के प्रोग्राम भी कर दिए, विश्व के भी कर दिए। आज ब्रह्मा कुमारी का तो नाम का डंका बजता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुमको जाना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल क्या है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो इसी में तो नहीं, अपनी शुद्ध प्रवृत्ति में तो नहीं खो गए और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि संगम युग है, बाबा की छत्र छाया है, अति इंद्रिय सुख मिल रहा है, मौज हो रही। नहीं, तो बाबा ने हमको जैसे कहा था ऐसा मोड़ आया है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, यज्ञ की अगर हम सारी रूपरेखा देखें तो हमारे सब बड़े बड़े महारथी जो आदि रत्न हैं, उनको बाबा ने अगले नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए लगा दिया है। तो इससे पता लगता है
अब अंतिम आहुति का समय है, और अंतिम आहुति में अब सब जानते हैं फाइनली पहले हम थोड़ा थोड़ा स्वाहा स्वाहा करते हैं, फिर तो हम खड़े होकर के जितनी भी सामग्री होती है उसको स्वाहा 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 कर देते हैं। तो आज की परिस्थिति में बाबा हमको यही कह रहे हैं कि बच्चे अब तुम्हारी सेवा के वो तरीके बदल गए हैं ना हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे को उस प्रकार के तरीके जिनको हम बहुत बढ़िया गिनते थे, बहुत बड़े विहंगमार की सेवा गिनते थे, वो चलने वाले नहीं हैं। और दूसरी ओर हम देखें, इतने वर्ष हमने उन तरीक़ों से भी सेवा कर ली तो हम कितनी आत्माओं की सेवा कर पाए। और अगर हम करते भी थे तो मनुष्य आत्माओं का ध्यान ही नहीं था, उनका फ़ोन हर वक्त एंगेज रहता था, जैसे हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो आगे आगे भाग रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी और आप बच्चों को फाइनल परीक्षा से पहले एक मैं अंतिम चांस दूंगा, जिसमें आप पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लें, जो कमी बेशी है भरपूर कर लें, और जिस कोई आपके अंदर कोई तमन्ना है सेवा की कुछ रह गया है उसको भी पूरा कर लें। तो हम सब जानते हैं अब हमारे पास केवल और केवल एक ही प्रकार की सेवा रह गई है, और बाबा ने पहले से कह दिया था एक दिन आएगा जब सिर्फ यही सेवा काम करेगी। और वो सेवा बाबा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्व पावरफुल सेवा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेवा, सबसे दूर तक पहुंचने वाली सेवा, जो हम एक जगह बैठकर भी कर सकते हैं, उसके लिए बाबा ने हमें पहले से भी बताया हुआ था, वो है हमारी अब समर्थ संकल्प द्वारा सेवा। अब हमें दुनिया की आत्माओं को, जिनको हम जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, और वो आत्माएं इतनी दुखी हैं, इतनी निराश हैं, इतनी दिल शिकस्त हैं, उनको कोई सहारा ही नज़र नहीं आता, वो बाबा को ही याद करती हैं ऐसे वक्त में। और बाबा कहते हैं कि आपने ही ये कार्य करना है, क्योंकि आपको ही सतयुग में जाना है, और ये सेवा जो है ये दुखी आत्माओं को सुखी करना, उनको शांति देना, उनको धैर्य देना, वो आपने ही करना है। क्योंकि मुक्ति धाम में भी सभी आत्माओं को पहुंचने में बच्चों ने मदद करनी है, और फिर अपने लिए भी जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए ये आवश्यक है कि हम दुखी आत्माओं की सेवा करके, जो उनकी इच्छा है, जो थक गई हैं, वो परेशान हैं कि हमें अब मुक्ति चाहिए, उनको वहाँ भिजवाना। इसलिए बाबा कहते हैं कि समर्थ संकल्प के द्वारा अब हमको सेवा करनी है। तो सारे ब्राह्मणों को बहुत सीरियसली सोचने लग भी गए हैं कि भाई अब हम क्या करें, कैसे करें। तो बाबा ने कहा हुआ है कि तुम्हारे स्थूल साधन जो हैं वो किसी हद तक काम आते रहे हैं, और अभी भी जो स्थूल साधन तुम्हारे हैं, मान लो ये टेलीविज़न प्रोग्राम चल रहा है, ये भी थोड़े दिन के बाद आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा भी हम मनसा सेवा, या जिसको हम कहते हैं दृढ़ संकल्प के द्वारा सेवा करें। तो दृढ़ संकल्प, हमारी संकल्प शक्ति जो है, हमारा संकल्प अगर दृढ़ है और पावरफुल है तो दृढ़ संकल्प कहीं भी पहुंच सकता है। दुनिया में भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को संकल्प हुआ नई दुनिया रचो, और उन्होंने रच दी। संकल्प की शक्ति है। तो अब बाबा कहते हैं हम बच्चों को इतना ज्ञान बाबा ने दिया, अभी भी इतनी तपस्या करवा रहा है, इतनी परिस्थिति दिखा रहा है, तो अपने संकल्प को दृढ़ करने का इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये बहुत वैल्यूएबल, यानी एक एक सेकंड हमको बाबा ने जो दिया है वो ऐसा लास्ट मौका है जिसमें हम अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं, और जो सेवा इस वक्त दुनिया को चाहिए वो हम कर सकते हैं। क्योंकि इस सेवा के अंदर किसी गरीब का, अमीर का, धन का, साधनों का, भाषण करने की कला का कोई सवाल नहीं है। ये तो संकल्प की सेवा है,
अब बाबा कहते हैं अपने संकल्प को हम दृढ़ कैसे करें। मेन बात यह है कि एक संकल्प को भी हम अपने को अगर चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। जैसे कोई चावल के पतीले से एक दाना निकाल करके टेस्ट करता है, उसको पता लग जाता है पतीले में क्या है। तो अगर हम अपने संकल्प को चेक करें तो हमारे संकल्प के अंदर बाबा कहता है, पहले बाबा ने कहा था सिर्फ काम विकार ही काम नहीं है, कामनाएं सारी ही काम विकार हैं। और हम उसको जानते हैं मोटे रूप से, हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हमारे संकल्प के अंदर अभी भी इस प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है जिसको हम कहेंगे अभिमान है। मान लो मैं कोई बड़ी पद पोजीशन वाला हूँ या मैं ऐसे बड़े सेंटर का टीचर हूँ, तो उसमें मुझे सेवा तो करता हूँ लेकिन उसमें अभिमान का अंश है जिससे प्रकट होता है और किसी किसी को अपमानित फील भी होता है। बाबा ने कहा इसको भी छोड़ना है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा किसी प्रकार का स्वार्थ, वो हम सब बातें जानते हैं। हमारे सेवा के संकल्प में भी कोई ईर्ष्या की भावना तो नहीं है। या बाबा कहते हैं कि हम जो हमारे मन में आता है वही ठीक है, तो हम किसी बात की ज़िद तो नहीं करते, सिद्ध करने की कोशिश तो नहीं करते। ये सब बाबा ने हमें बताया हुआ है। अब बाबा ये कहते हैं कि पहले तो हम अपने संकल्प में कामनाओं को चेक करें, और अगर किसी भी प्रकार की लिमिटेड कामना है, जिसको बाबा ने मेरा शब्द कहा हुआ है, कि किसी भी बात में हमें करते हुए मेरा आता है कि मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरे भारत, ये भी गलत है। तो या सिर्फ मेरे बीके नहीं, बाबा कहता अब जो दृढ़ संकल्प की सेवा है उसमें हमको सारे विश्व को सामने रखना है। तभी हम ये जो पीड़ित आत्माएं हैं, ये जो दुखी आत्माएं हैं, जिनको कोरोना वायरस लगा हुआ है, जो हॉस्पिटलों में बैठे हैं या जिनकी अभी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि टेस्ट के लिए उनको एडमिट कर लेते हैं फिर बाद में बताते हैं चेक करके, उतनी देर उनका मन बहुत बहुत भय से, बहुत चिंता से भर जाता है, दुखी हो जाते हैं, उसके घर वाले भी दुखी हो जाते हैं। अब तो ये है कि किसी को ये लग गया तो बेचारे को घर वाले भी उसको ऐसे परे रखने की कोशिश करते हैं जैसे कोई शत्रु। हम सब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति वालों को भी हम अपने गिने और अपना फ़र्ज़ समझें कि आखिरकार बाबा ने हमको साकार शरीर दिए हैं, संगम युग पे बिठाया है, जड़ में बिठाया है, तो हमें उनको भी अपने गिनकर सेवा करनी है। तो पहली बात तो यह है हम सारे विश्व को अपना कहें। अगर उसमें से हमने कुछ हिस्से को अपना कहा तो वो फिर लिमिट में आ जाएगा। हम कहेंगे ये मेरा, ये पहले, बाकी बाद में। इससे हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता, लिमिट में आ जाएगा। तो जैसे बाबा कहता है मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, हमें भी अब उसी स्टेज पर ला करके कि हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं, ये सोच के हमने अपनी मनसा को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंच बनाना है, और किसी भी प्रकार की आसक्ति से, किसी प्रकार की कामनाओं से मुक्त बनाना है। लेकिन साथ साथ बाबा और कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि हमारे संकल्प में अगर कोई व्यर्थ मिक्स है तो उतना समर्थ उसका खत्म हो जाता है। जैसे दूध के अंदर पानी मिक्स कर दो और बहुत सारा पानी मिक्स कर दो तो वो लस्सी बन जाता है, उसमें ताकत ही नहीं रहती। तो इसलिए व्यर्थ हानिकारक लोग समझते हैं, नहीं है, फालतू है। लेकिन इस समय जबकि मान लो एक डॉक्टर किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है, या आप स्पिरिचुअल डॉक्टर किसी आत्माओं को मनसा सेवा के संकल्प भेज रहे हो, उसको शक्ति भेज रहे हो, और उस वक़्त आपका व्यर्थ हो जाए, या डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो उसका मन हिल जाए, उसका ऑपरेशन का औजार हिल जाए, तो मरीज़ का तो मारा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब इमरजेंसी होती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, तो 3-3 डॉक्टर खड़े रहते हैं। एक नब्ज़ पकड़ के खड़ा रहता है,
एक बीपी चेक करता रहता है और एक ऑपरेशन करता रहता है। तीनों साथ साथ काम करते हैं। अगर वो ऑपरेशन कर दे और बीपी उसका अप डाउन हो रहा हो तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हमें अपने आप को ऐसे नहीं केवल संकल्प करना है या थोड़े समय के लिए संकल्प करना है, नहीं, अब हमको उस स्थिति में लाना है कि सारी दुनिया में इन आत्माओं की जो उनको चाहिए वो सेवा करने वाला और कोई नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। उस स्थिति में रहकर हमें जैसे इमरजेंसी लग जाती है या फायर ब्रिगेड होता है तो फिर रात दिन खाना पीना नहीं देखता, उसको रहता है मैंने ज़रा सा लापरवाही की तो और आग लग के और लोग जल जाएंगे। तो हमें सहानुभूति रखते हुए उन आत्माओं को ध्यान में रखना है। जैसे मेरे संबंधी पड़े हैं वहाँ, कोई दूर के लोग नहीं पड़े हैं किसी ऑप्शन से, चलो मैंने जैसे आराम करते हुए बीच में उनका थोड़ा सा ध्यान कर लिया, ये नहीं। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को समाप्त करना है और उसके साथ साथ साधारणता को समाप्त करना है। क्योंकि अब हम अपना जीवन जो बिता रहे हैं, संगम युग को बाबा ने वैसे भी वैल्यू दिया हुआ कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। अब हमें वो मौका मिल गया है उस सेकंड को वैल्यूएबल सेवा में लगाएं। इसलिए ऐसे में साधारणता को रखना, चाहे वो साधारणता मेरे संकल्प में है, चाहे वो साधारणता मेरे बोल में है, मेरे कर्म में है, मेरे संबंध संपर्क में है, अर्थात मैं ऐसे ही साधारण रीति से जीवन बिता रहा हूँ, तो बाबा कहता है वो भी संकल्प की दृढ़ता को रोकता है। आप देखेंगे बाबा ने हमको बताया हुआ है कि कोई काम जब किसी को अर्जेंट करना पड़ता है तो सारी शुद्ध बुद्ध भूलकर उसका ध्यान उसी काम में रहता है। अब ब्रह्मा बाबा के लिए हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा सदा ही उनका ये हमने देखा है कि वो सदा उमंग उल्लास में रहते थे, बच्चों को भी उमंग उल्लास में लाते थे और सदा नवीनता करते थे। यहाँ तक कि ताज़ा मुरली में आपने सुना होगा बाबा कहते हैं कि मुबारक देना और बधाई देना इसमें भी फ़र्क है। क्योंकि मुबारक देते हैं वो इस वक्त देते हैं, बधाई का मतलब है बढ़ते जाओ, उस कार्य में और आगे बढ़ते जाओ। जैसे बाबा कहता है कि डायमंड जुबली है तो एक दिन की नहीं है, तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा सारा संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। इसलिए हमें तो हर वक्त तो उमंग में रहना है। अब हमने चेक करना है कि क्या हम बीच बीच में उमंग में आते हैं या लगातार उमंग में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की स्थापना बीच बीच में उमंग उत्साह वाले नहीं कर सकते। जो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे और अन्यों को भी उमंग उत्साह में लाएंगे, वही नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है इसमें व्यर्थ तो छोड़ो, साधारणता को भी मार्जिन नहीं है। क्योंकि अगर मैं ज़रा सी साधारणता करूँगा तो बाकी लोग भी साधारणता करेंगे। तो वर्तमान समय में हमारे संकल्प में वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तभी हमारा संकल्प समर्थ होगा, उसमें व्यर्थ ना रहे, उसमें साधारण भी ना रहे, और वो संकल्प केवल संकल्प में ना रहे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप में आए। जो हम कहते हैं प्रत्यक्षता, तो बाबा की प्रत्यक्षता क्या है कि जो बाबा से लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हम उनको दे पाएँ, तो हमारे द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अपनी ऊंची सीट पर, अपने पहले फर्स्ट सम्मान की सीट पर हमको सेट होना है कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, साधारण आत्मा नहीं हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, पूर्वज आत्मा हैं, बाबा की स्वयं पालना लिए हुए आत्मा हैं। और बाबा ने हमको ये ड्यूटी दी है, हम बाबा के हैंड्स हैं। तो जैसे कोई कार्य करता है तो हैंड्स के द्वारा करता है, तो बाबा कहते हैं हम बाबा के हैंड्स हैं। तो जो हैंड्स करेंगे वही बाबा का बच्चों उनको लोगों को पहुंचेगा। अगर बाबा उन पर रहम भी करते हैं तो हमारे द्वारा ही करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उन पर रहम करने से पहले हमें अपने पर रहम करना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में हों जब उन पर रहम कर पाएँ। इसलिए अब मौका हंसने खेलने का,
साधारण जीवन बिताने का, मुस्कुराने का, मैं मेरे में आने का, मेरा अपने पद की का ध्यान रखने का, किसी चीज़ का नहीं है। हम आत्मा हैं। आत्मा के अंदर क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, तो बाबा कहता है आपको पता है इस समय काम आएंगी शक्तियाँ। तो शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्तियाँ जो हैं आगे भी हम उनको काम में लाते हैं, लेकिन जब मजबूरी होती है, मान लो मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने जाना है, अब मुझे पता है अब मैं हूँगा या डॉक्टर होंगे या बाबा होगा, उस वक़्त मैं कितनी एकाग्रता से बाबा को याद करता हूँ, बिल्कुल और कोई सोचता नहीं बाबा। और बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को अनुभव है, ऐसी स्थिति में मैं बच्चों को मक्खन से बाल कर देता हूँ। अब वो स्थिति हमको सारा टाइम रखनी है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माओं का दुख है, हमारे वो भी भाई बहन हैं, तो उनके लिए हमें दृढ़ संकल्प करके उनके लिए अपने द्वारा हमें मनसा सेवा, शुभ भावना, उनको शांति चाहिए। आजकल बाबा कहते हैं कि सब लोग इतने अशांत हैं कि शांति चाहिए, और शांति का वो पाठ तो पढ़ते आए हैं, अब वो शांति देवा कहते हैं। और वो हम बच्चों को भी याद करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं हमें आके शांति दे, और अब हम उनको शांति कोई और चीज़ें देकर तो कर नहीं सकते। हमें उनके मन के अंदर जाके, जो उनके अंदर हलचल है, जो उनके अंदर चिंता है, जो अस्थिरता है, जो घबराहट है, जो मायूसी है, और जो उनके अंदर एक प्रकार का भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको आशा देना, उनको संतोष देना। बाबा कहता है आप स्वयं उस स्थिति में रहेंगे, आपका चेहरा देखकर, आपकी वो आँखों की कॉन्फिडेंस देकर, आपकी झलक और फलक देखकर उनके ऊपर असर आएगा। तो हमें केवल मनसा नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ जहाँ वाचा की आवश्यकता पड़े, जहाँ दृष्टि के द्वारा पड़े, वाइब्रेशन के द्वारा पड़े, बाबा कहते हैं हर तरीके से आपको ये सेवा करनी है। और बाबा हमको बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि देखो मंदिर में तुम्हारी मूर्तियाँ आज भी वाइब्रेशन के द्वारा लोगों को शांति दे रही हैं। तुम तो चैतन्य हो, मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, मुझे याद करके, मुझे साथ रख के अपना कंपेनियन बनाकर तुम ये सेवा कर सकते हो। इसलिए हर प्रकार से हमको ये सेवा करनी है, और यही बाबा कहते हैं हमें अपने आप को संपूर्णता में लाना है। तो उसके लिए कोई भी हम ऐसा कर्म करते हुए ना छोड़ें जो हमें करना आवश्यक है। हर घड़ी हमें संगम युग को ध्यान में रखते हुए, अपनी ऊंची स्टेज को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को शरीरी बनाते हुए, क्योंकि उनके शरीरों का ध्यान तो हॉस्पिटल वाले रख रहे हैं, डॉक्टर रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असली अंदर, उनके अंदर जो अशांति है, उनके अंदर जो असंतोष है, उनके अंदर जो अधूरी आशाएं हैं, भविष्य के लिए अनिश्चितता है, वो तो हम ही दूर कर सकते हैं। अगर हम स्वयं अपनी स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को कोई असर होने वाला नहीं है, मैं तो अनादि अविनाशी हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूँ, तो तभी उन आत्माओं को भी हम वो वाइब्रेशन पास ऑन कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे फाउंडेशन पर हो। फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन पर हैं जहाँ हमने अपने 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार करनी है। ये अपने अगले 21 सुखदायी, सुख शांति संपन्न हमें जीवन तैयार करने हैं। तो क्या हम वो कार्य कर रहे हैं? और उसके लिए ये एक हिस्सा भी है कि हमें अन्य आत्माओं को जो प्राणी दुनिया की है, उनको बेहद की वैराग वृत्ति से उनको मुक्ति में मदद करनी है। तो वो आत्माएं मुक्त हों, वो मुक्त तब होंगी जब अपने मन के अंदर मुक्ति धाम को याद करके, और आने वाले समय में बहुत जल्दी आत्माएं मुक्ति धाम में जाने वाली हैं, मुक्ति धाम में अपने बाबा को याद करके वो संकल्प उनको देंगे, तो उनके अंदर वो रीच
पहुँचेगा। अब अंत का समय है, एक शरीर के अंत का समय नहीं है, मुक्ति धाम में जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सफाई भी आवश्यक है। और जड़ अगर फाउंडेशन पक्की है तो पक्की फाउंडेशन पर आप अपने 21 जन्मों का बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, वो भी हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं जैसे जैसे किसी चीज़ का समय नज़दीक आता जाता है, उसके लिए जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मिलती जाती है। अब हमारा समय नज़दीक आ रहा है तो बाबा कहते हैं आपके अंदर नेचुरली दैवी गुण इमर्ज हो रहे हैं, शक्तियाँ इमर्ज हो रही हैं, लेकिन हमें अभी भी अपनी शक्तियों को ऑर्डर में लाना है। कि मान लीजिए एक फायर ब्रिगेड को पहुंचना है और वो ज़रा देर से पहुंचा तो नुकसान हो जाएगा, या गलत एड्रेस पे पहुंच गया तो नुकसान हो जाएगा। हम भी अपनी शक्ति को मान लीजिए भेजना चाहते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर या सारी दुनिया के अंदर, कितनी दुखी आत्माएं हैं, अपना शुभ संकल्प उनको भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारा संकल्प पावरफुल नहीं है, कमज़ोर है। तो बाबा कहते हैं ये भी देखना है कि आपका प्रभाव कितना है। सितारे तो होते हैं, बल्ब तो सब होते हैं, फायर ब्रिगेड भी होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कितना है। तो बाबा कहते हैं अब हमें अपने प्रभाव को भी प्रकट करना है, प्रभावशाली बनना है। और प्रभाव किस तरह से आता है, तो बाबा कहते हैं ऑपरेशन कई लोग करते हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो होता है वो उसके पास कम से कम कष्ट दे करके बड़े से बड़ा ऑपरेशन करता है। तो हमें भी देखना है कि जो हम संकल्प भेज रहे हैं कि उसका फील्ड कितना है। पहली बात, उसके लिए हमारी कमाई कितनी जमा है। वो डॉक्टर के पास भी एक्सपीरियंस कितना होता है, उसके अनुसार ही वो लायक बनता है। तो हमारी हम बाबा को हम कहते हैं बाबा हमारी कमाई तो जमा है, लेकिन कमाई जमा 5 रुपये भी हो सकती है, कमाई जमा 5 लाख भी हो सकती है। एक के साथ बिंदियाँ लगाओ तो वो कमाई भी हो सकती है, बेहद की भी हो सकती है। और कभी एक उड़ा दो तो बिंदियाँ रह जाएं तो कमाई 0 भी हो सकती है। तो कमाई किस मात्रा में हमारी बढ़ रही है, उसके आधार पे हमारा प्रभाव रहेगा। फिर स्पीड की बात है। बाबा कहते चल रहे हैं, हर एक कहेगा हम चल रहे हैं, लेकिन गलियों में चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, जूं की स्पीड से चल रहे हैं, जैसे ड्रामा चलता है, या रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमारा संकल्प पूरी स्पीड वाला हो, पूरी शक्ति वाला हो। उसके लिए बाबा कहते हैं अब मौका है, हमें उसके लिए बाबा से प्रेम की आवश्यकता है। अगर हम खाली थ्योरेटिकली योग लगाएंगे और उनको योग की शक्ति पास ऑन करेंगे, नहीं। हमारे मन के अंदर ये पक्का है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये बाबा की दी हुई शक्तियाँ, बाबा के ये दिए हुए गुणों पर मन को कंट्रोल करके समय पर जिसको जो शक्ति चाहिए वो हम दे सकें, या हम अनेक शक्तियों की किरणें भेजें, जो जिसको शक्ति चाहिए होगी उसको पहुंच जाएगी। इसलिए हम सब भाई बहनों का इस वक्त फ़र्ज़ है, बहुत बड़ा मौका है कि इस दूसरों की सेवा में हमारी सेवा हो जाएगी। और दूसरों की सेवा सबसे फास्ट, सबसे दूरदर्शी, सबसे शक्तिशाली दृढ़ संकल्प के द्वारा ही होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संकल्प से बाकी फालतू निकाल के मेरा संकल्प युक्ति युक्त हो, मेरा संकल्प योग युक्त हो, मेरा संकल्प स्नेह युक्त हो, मेरा संकल्प कल्याणकारी हो, जैसे बाबा का कहते हैं, और मेरा संकल्प वैश्विक हो। ये सब करके हम अभ्यास करें। और इस वक्त ख़ास समय निकाल कर बीच बीच में दुनिया की आत्माओं को, जो दुखी आत्माएं हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या उससे भयभीत हैं, उनको हम शक्ति प्रदान करें, सामना करने की शक्ति प्रदान करें, स्नेह प्रदान करें। वो मांग रहे हैं बाबा रहम करो, उनको उस दृष्टि से देखें ताकि उन आत्मा को शांति जो उनको चाहिए मिले। जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट पड़ा है, उसका शरीर बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी केवल आंखें देख रही हैं, तो उसको हम आँखों के द्वारा ही
स्नेह भेज सकते हैं, शक्ति भेज सकते हैं। जैसे आँखों के द्वारा किसी को कोई गुस्सा दिखा सकता है तो हम संतोष दिखा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो शक्तियाँ भर के हमें ये करना है। तो वर्तमान समय सेवा की विधि बदल गई है और अच्छा है, क्योंकि ये सूक्ष्म सेवा हमको करके खुद भी सूक्ष्म बनना है और स्थूल से ऑटोमेटिकली हमारा वैराग आगे थोड़ा थोड़ा था। अब बाबा कहता है संपूर्ण वैराग करके संपूर्ण परिवर्तन करेंगे तो इस दुख की दुनिया में भी हम वो सेवा कर सकेंगे रूहानी सर्जन की, जो बाकी लोग तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। हमें भी उसमें शारीरिक तौर पे भी ध्यान रखना है, लेकिन रूहानी सर्जन की जो सेवा होती है, बाबा कहते हैं वो सर्जनों को भी पता होता है कि कैसे किसी का बीपी को ठीक करना है, कैसे किसी को अशांति को दूर करना है। उसकी उनके पास अलग अलग तरह की गोलियां होती हैं, इंजेक्शन होते हैं। हमने भी अपनी सूक्ष्म उस प्रकार की गोली और इंजेक्शन के द्वारा इनकी सेवा करनी है। इसलिए सब मिल कर के करेंगे, सारे भारत के भाई बहनों। अब हमारा टेंशन ऊपर को है। बाबा कहते हैं लॉक अप हो गया, लॉक आउट हो गया, लॉकडाउन हो गया, लेकिन ऊपर को कोई लॉक नहीं है। और सबका इस वक्त लोग सुनने को भी तैयार हैं। और इस वक्त क्या सुनना है तो हम उनको, दुनिया वाले तो कह रहे हैं अच्छा तुम कहानी की किताब पढ़ो, कोई को कहते हैं तुम खेल खेलो, किसी को कहते हैं तुम शारीरिक आसन करो, कभी वो कह देते हैं इंटरनेट में लोग देखते रहते हैं। उसकी बजाय उनको जो उनको चाहिए कि उनका ध्यान बाबा की तरफ लगाएं, उनका मन टिकाएं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हम ऊपर की तरफ, बाबा ने कह रखा है आजकल कि बच्चे ब्राह्मण को छोड़ो, अब तुम फरिश्ता रूप धारण करो जो ऊपर है। संगम युग पर ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। और परम धाम जहाँ हमने फाइनल जाना है, बिंदु रूप धारण करके हर चीज़ को अपने बिंदु में समाएं और खुद को भी बिंदु समझें, हर घटना को भी बिंदु समझें, बिंदु लगा दें, और ताकि हम उस बिंदु की दुनिया में समेटने की शक्ति धारण करके दुनिया को भी अपना बिस्तरा बोरी समेटने की शक्ति प्रदान सकें। ओम शांति।